हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार के स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 जो क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर आर्टिकल 21 कहता क्या है, हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। तो इसका बिल्कुल हिंदी में आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले भी हम विभिन्न आर्टिकल्स की वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो कृपया जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई व्यक्ति है उसको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मतलब कि उसको उसकी ज़िंदगी का मतलब कि उसको ज़िंदगी का उसको जीने का जो जाएगा क्या रहेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब कि उसको प्राण की जो जाएगी उसकी स्वतंत्रता रहेगी, है ना। दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, जो विधि के द्वारा जो जाएगी स्थापित जो प्रक्रिया कही जाएगी, इसको हम जानते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये हमने कहाँ से लिया हुआ है। तो विधि शब्द को जो जाएगा किस में परिभाषित किया गया है, तो आर्टिकल 14 के बारे में हम जानते हैं कि जहाँ पे विधि शब्द को है परिभाषित किया गया है। इसके अलावा वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, यानी कि कानून के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो है आर्टिकल 21 के विभिन्न भागों को बताया है, जैसे कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ये भी जो हो जाएगा एक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, ये भी रहेगा एक इसी के अंतर्गत, ठीक है। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या कि अपने जो जीवन है उसको जो है निजता मतलब क्या होता है, प्राइवेसी का जो अधिकार है उसको हम 21 के अंतर्गत ले सकते हैं। स्वास्थ्य का अधिकार हो जाएगा, त्वरित सुनवाई का अधिकार हो जाएगा, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ये सब जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश जो हम यात्रा करते हैं वो हमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही हमें दिया गया है। इसके अलावा देश में आने जाने का और घूमने फिरने का जो हमने देखा था कि आर्टिकल 19 में हमने जो देखा था अबाध रूप से संचरण का अधिकार जो था 19 का था। लेकिन यदि हमें अपने देश से बाहर जाना है, कहीं पर जाना है, तो उसका अधिकार हमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही मिलता है। जीवन बीमा पॉलिसी की विनियोग का अधिकार, तो ये भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न आर्टिकल्स को जो है इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, विभिन्न चीज़ों को जोड़ा गया है समय समय पर, है ना। तो ये अनुच्छेद 21 के कुछ भाग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखने चाहिए। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि निजता अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार जो है आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, तो जो हमारा प्राइवेसी का अधिकार है वो हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार में जो जाएगा माना जाता है। इसके साथ ही अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये भी हमारा एक मूल अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना गया है कि अकेले कारावास में तो आप बंद नहीं कर सकते, ये भी अधिकार है। विद्युत बिजली का अधिकार, अब ऐसा नहीं है कि आप हमें विद्युत बिजली ना दें, है ना, तो ये भी जो जाएगा हमारे विद्युत बिजली का, हमें अच्छे से रहने का, सब चीज़ का अधिकार है। प्रतिष्ठा का अधिकार, हमारे मान सम्मान का भी जो जाएगा हमें अधिकार दिया गया है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, तो इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार है कि हम, जैसे आपने देखा होगा कि एक अधिनियम बनाया हुआ है 2005 का, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 हो जाएगा, जिसके अंतर्गत ये भी बनाया गया है। और सूचना का अधिकार जो जाएगा हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भी माना जा सकता है। अब इसके अलावा सुनवाई का अधिकार, राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, यदि कोई ज़बरदस्ती आपको राज्य से बाहर निकाल रहा है तो ये भी आपका अधिकार है ना। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, और चयन का अधिकार मतलब कि किसी भी चीज़ को चुनना, किसी भी चीज़ को, तो आपके ये चुनने का, चयन का अधिकार भी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जाएगा माना जा सकता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे कि शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, है ना, और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, ये सब भी बहुत सारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा समय समय पर जो है इसमें कुछ ऐड किए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं।
तो इसके अलावा कुछ और मैं आपको बातें बता देना चाहता हूँ। इसके पहले भी हमने आर्टिकल्स की जो है 20 तक की आर्टिकल्स की हमने वीडियो बना रखी हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो वो जाकर ज़रूर देखें, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में बनाई हुई हैं। अगर आपको वो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। और जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।